इस्लामाबाद, वो शहर जहां पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग रहते हैं, जहां एक शानदार बंगले के ड्राइंग रूम में बैठे हैं पाकिस्तान के कुछ सबसे खतरनाक चेहरे। एक तरफ आईएसआई का मेजर इकबाल, वो शख्स जिसने भारत में हजारों करोड़ की नकली करेंसी भिजवाई, मुंबई हमले की प्लानिंग में हाथ रखा और कश्मीर में खून की नदियां बहाने वाले नेटवर्क को फंडिंग दी। दूसरी तरफ खानानी ब्रदर्स, दुनिया के सबसे बड़े हवाला किंग, जिन्होंने 11,000 करोड़ के नकली नोट भारत में पहुंचाए। और बीच में बैठा है दाऊद इब्राहिम, भारत का सबसे वांटेड अपराधी, 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। इन सब के बीच एक और शख्स बैठा है, दाढ़ी, पठानी सूट, सिर पर टोपी, चेहरे पर वो रुतबा जो सालों की मेहनत से बनता है। ये शख्स इन सबके साथ उठता बैठता है, चाय पीता है, हंसता है, प्लानिंग में हिस्सा लेता है। मेजर इकबाल इसे अपना भरोसेमंद मानता है, दाऊद इसकी राय सुनता है, खानानी इससे सलाह लेता है। लेकिन जमील जमाली ना पाकिस्तानी है ना मुसलमान। ये शख्स एक हिंदू है, भारत का एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, जिसे 45 साल पहले एक शख्स ने पाकिस्तान की जमीन पर भेजा था। उस शख्स ने इसे नया नाम दिया, नई पहचान दी, नया धर्म दिया, नई जिंदगी दी और कहा कि जाओ, दुश्मन के बीच रहो, उनका भरोसा जीतो, उनके सबसे गहरे राज चुराओ और भारत को वो जानकारियां दो जो कोई सैटेलाइट, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कंप्यूटर कभी नहीं दे सकता। वो शख्स जिसने जमील जमाली को बनाया, उसका नाम है अजीत डोभाल। और आज हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो धुरंधर 2 फिल्म ने पर्दे पर दिखाई, लेकिन असलियत फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उस ड्राइंग रूम में वापस चलते हैं। मेजर इकबाल ने चाय का कप रखा और कहा, भाइयों, 2014 में मोदी आया तो हमने 11,000 करोड़ लगाए, नतीजा कुछ नहीं। मोदी फिर भी बैठा रहा। इस बार 60,000 करोड़ भेजेंगे, नकली करेंसी, नेपाल बॉर्डर से। यूपी में अतीक का नेटवर्क संभालेगा। और इस बार सिर्फ पैसा नहीं, साथ में हिंसा भी। हिंदुस्तान 2 मोर्चों पर लड़ेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। दाऊद ने सिगार का धुआं छोड़ा और कहा, पिछली बार गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत जगह पैसा लगाया, इस बार ऐसा नहीं होगा। 9 नवंबर तक पैसा हिंदुस्तान में होना चाहिए। खानानी ने कहा, नोट छपने शुरू हो चुके हैं, गोदाम तैयार है, ट्रक तैयार है। और जमील जमाली, वो चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना हैरानी, ना डर, बस वो शांति जो सिर्फ उसके चेहरे पर होती है, जो 45 सालों से हर पल नकाब पहनकर जी रहा हो। लेकिन उसके दिमाग में हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था, हर नाम, हर तारीख, हर रूट, हर प्लान। उसी रात जब सब सो गए, जमील ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, एक पुरानी रेडियो सेट निकाली जो देखने में एक साधारण ट्रांजिस्टर लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक एन्क्रिप्टेड ट्रांसमीटर फिट था। जमील ने एक कोडेड मैसेज भेजा। मैसेज पहुंचा दिल्ली, अजीत डोभाल के ऑफिस में। मैसेज में लिखा था 60,000, ग्रीन, नवंबर 9, नेपाल रूट, अतीक हैंडलर। डोभाल ने मैसेज पढ़ा, एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर कहा, तो शुरू करते हैं। लेकिन जमील जमाली बना कैसे? कौन है यह शख्स? और 45 साल पहले डोभाल ने एक हिंदू लड़के को मुसलमान बनाकर पाकिस्तान कैसे भेजा? इसके लिए हमें 1979 में जाना होगा। 1979, भारत, एक छोटा सा शहर, एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार का 22 साल का लड़का। नाम बताना संभव नहीं क्योंकि वो नाम आज भी क्लासिफाइड है, लेकिन इतना पता है कि यह लड़का शारीरिक रूप से मजबूत था, चेहरे की बनावट ऐसी कि पश्तून या पंजाबी मुसलमान में आसानी से घुल मिल सके। उर्दू अच्छी बोलता था और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक आग थी, देश के लिए कुछ करने की आग। उसी दौर में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग टर्म एसेट चाहिए था, ऐसा एजेंट जो 5 साल 10 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पाकिस्तान में रहे, वहां जड़ें जमाए, ऊपर तक पहुंचे और भारत को वो इंटेलिजेंस दे जो कोई सैटेलाइट कभी नहीं दे सकती। डोभाल ने उस लड़के को चुना। क्यों? क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो एक परफेक्ट स्लीपर एजेंट में होना चाहिए, धैर्य, साहस और सबसे बड़ी बात, अभिनय की वो क्षमता जो किसी एक्टर में नहीं बल्कि सिर्फ उसमें होती है, जो जानता हो कि एक गलती का मतलब मौत है। ट्रेनिंग शुरू हुई और ये कोई 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं थी, ये 2 साल चली। पहले साल उसे इस्लाम सिखाया गया, कुरान रटवाया गया, नमाज का हर तरीका, वुजू का तरीका, अजान का तरीका, रमजान के रोजे, ईद की रस्में, ये सब इतनी गहराई से कि कोई मौलवी भी परख कर शक ना कर सके। दूसरे साल उसे पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, राजनीति, भूगोल सब पढ़ाया गया। उसके लिए एक पूरी नई पहचान बनाई गई। जमील जमाली, बलूचिस्तान का रहने वाला, पिता का नाम, दादा का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, बचपन की यादें, सब कुछ तैयार, सैकड़ों बार रिहर्स किया हुआ। अगर कोई रात को 3 बजे नींद से उठाकर पूछे कि तेरे दादा का नाम क्या था, तो वो बिना रुके बता सके। उसके शरीर पर सुन्नत करवाई गई। यह सबसे दर्दनाक हिस्सा था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब वो हमेशा के लिए जमील जमाली है। उसकी पुरानी पहचान मर चुकी है। डोभाल ने उससे आखिरी बार मिलकर कहा, तुम जो कर रहे हो वो दुनिया का सबसे अकेला काम है। तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा,
कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। तुम्हारा परिवार कभी नहीं जानेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी माँ सोचेगी कि उसका बेटा मर गया, और शायद वो सच भी हो, क्योंकि जो लड़का आज यहाँ से जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। जो वापस आएगा वो जमील जमाली होगा। उस लड़के ने कहा, सर, अगर मेरी माँ को लगे कि उसका एक बेटा देश के लिए गया तो उसे दुख नहीं गर्व होगा। मैं तैयार हूँ। और फिर वो गया पाकिस्तान की जमीन पर 1980 में जमील जमाली बनकर। शुरुआत के साल सबसे मुश्किल थे। बलूचिस्तान में एक छोटे से गांव में रहना शुरू किया। मस्जिद में नमाज पढ़ता, लोगों के साथ उठता बैठता, धीरे धीरे भरोसा बनाया। पहले गांव वालों का, फिर स्थानीय नेताओं का, फिर बड़े लोगों का। जमील में एक खूबी थी, वो लोगों को सुनता था, उनकी समस्याएं समझता था, मदद करता था, और इसी वजह से लोग उसे पसंद करते थे। 5 साल में जमील बलूचिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स में एक जाना माना चेहरा बन गया। 10 साल में उसकी पहुंच इस्लामाबाद तक हो गई। पाकिस्तान के सीनेटर्स और नेता उसे जानने लगे। 15 साल में वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां आईएसआई के लोग उससे मिलने आते थे, क्योंकि बलूचिस्तान में उसकी पकड़ मजबूत थी और आईएसआई को बलूचिस्तान में अपने ऑपरेशंस के लिए लोकल सपोर्ट चाहिए था। यहीं पर जमील की मुलाकात हुई मेजर इकबाल से, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। मेजर इकबाल ने जमील को कई ऑपरेशंस में शामिल किया। जमील ने देखा कि कैसे आईएसआई भारत में हथियार भेजती है, कैसे नकली करेंसी छापी जाती है, कैसे कश्मीर में आतंकी भेजे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और सरकार की छत्र छाया में रहता है। यह सब जानकारियां जमील कोडेड मैसेजेस के जरिए दिल्ली भेजता रहा, सालों तक, दशकों तक, बिना एक बार पकड़े जाए, बिना एक बार शक होए, क्योंकि उसने वो भरोसा कमाया था जो कोई झूठ नहीं कमा सकता। वो भरोसा सालों की मेहनत से आया था, हर नमाज से, हर रोजे से, हर मीटिंग से, हर मदद से। और फिर आया 2014, मोदी प्रधानमंत्री बने, डोभाल एनएसए बने, और जमील को एक नया मिशन मिला, सबसे बड़ा मिशन, 60,000 करोड़ की नकली करेंसी वाला प्लान। जमील उस मीटिंग में बैठा था जहां दाऊद, मेजर इकबाल और खानानी ने यह प्लान बनाया। उसने हर डिटेल सुनी, हर नाम नोट किया, हर तारीख याद की, और रात को वो कोडेड मैसेज भेज दिया जिसने पूरा खेल पलट दिया। डोभाल को जब जमील का मैसेज मिला तो उन्हें पता चल गया कि 60,000 करोड़ के नकली नोट 9 नवंबर 2016 को नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल होने वाले हैं। अब डोभाल के सामने एक ही रास्ता था, ऑपरेशन ग्रीन लीफ, वो ऑपरेशन जिसे दुनिया नोटबंदी के नाम से जानती है। 7 नवंबर की सुबह डोभाल ने यूपी के डीजीपी को एक निर्देश दिया, अतीक को उठाओ 48 घंटे के अंदर, क्योंकि अतीक वो कड़ी था जो नेपाल बॉर्डर से आने वाली नकली करेंसी को पूरे भारत में फैलाने वाला था। अगर अतीक गिरा तो नेटवर्क टूटेगा। एसटीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया, लोकेशन कंफर्म हुई और अतीक गिरफ्तार हो गया। 8 नवंबर 2016 शाम इस्लामाबाद में खानानी के गोदाम में ट्रक भरे जा रहे थे, करोड़ों के नकली नोट बक्सों में बंद, रवाना होने को तैयार। जमील भी वहीं था। उसने अपनी आंखों से वो गोदाम देखा, वो नोट देखे, वो ट्रक देखे, और चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसी रात 8:15 पर पाकिस्तान के उस कमरे में टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर मोदी थे। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। कमरे में सन्नाटा छा गया। दाऊद का सिगार हाथ से गिर गया। मेजर इकबाल का चेहरा सफेद पड़ गया। खानानी ने टीवी की तरफ देखा, फिर गोदाम की तरफ देखा, फिर टीवी की तरफ। 60,000 करोड़ के नोट जो बक्सों में भरे थे वो अब कागज हो चुके थे, बेकार कागज। खानानी उठा, बाहर गया, छत पर गया, और फिर कभी वापस नहीं आया। जमील जमाली उस रात उसी कमरे में बैठा था जहां दाऊद और मेजर इकबाल सदमे में बैठे थे। जमील के चेहरे पर वही शांति थी, वही खामोशी, लेकिन अंदर अंदर वो इंसान मुस्कुरा रहा था जिसने 36 साल पहले अपनी माँ को आखिरी बार देखा था, जिसने अपना नाम छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसका देश सुरक्षित रहे। और आज वो दिन आ गया था, लेकिन जमील का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नोटबंदी के बाद दाऊद और मेजर इकबाल पागल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोदी को प्लान का पता कैसे चला। उन्हें शक हुआ कि उनके बीच कोई भेदिया है। जांच शुरू हुई, हर शख्स पर नजर रखी गई, हर फोन टैप हुआ, हर मूवमेंट ट्रैक हुई, लेकिन जमील पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि 36 साल का भरोसा एक रात में नहीं टूटता। जमील ने 36 साल लगाए थे यह भरोसा कमाने में, और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। नोटबंदी के बाद भी जमील ने काम जारी रखा। उसने दाऊद के नए ठिकानों की जानकारी भेजी, आईएसआई के नए ऑपरेशंस की डिटेल्स भेजी, और सबसे बड़ी बात, उसने वो इंटेलिजेंस भेजी जिसने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक की नींव रखी। जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो पाकिस्तान में टहलका मच गया। आईएसआई के अफसरों को लगा कि भारत उनके ऑपरेशंस को फिल्मों में दिखाकर उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो यह कि फिल्म में दिखाया गया जो किरदार है, वो कैरेक्टर, वो आज भी उनके बीच बैठा है, उनकी चाय पी रहा है,
उनकी बातें सुन रहा है और हर रात एक कोडेड मैसेज दिल्ली भेज रहा है। जमील जमाली, एक ऐसा नाम जो शायद कभी सार्वजनिक नहीं होगा, एक ऐसा चेहरा जो शायद कभी सामने नहीं आएगा, एक ऐसा हीरो जिसे ना कोई मेडल मिलेगा ना कोई सम्मान। उसकी माँ शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार शायद सोचता है कि वो मर चुका है और वो 45 सालों से एक झूठी जिंदगी जी रहा है। हर सुबह एक नकली नाम के साथ उठता है, हर रात एक नकली दुआ के साथ सोता है और बीच में वो पल आते हैं जब अकेले कमरे में बैठकर शायद वो अपनी असली भाषा में 2 शब्द बोलता होगा, बस 2 शब्द, जय हिंद। अजीत डोभाल ने एक बार कहा था कि इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं भरोसा है, और जमील जमाली उसी भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। डोभाल ने 45 साल पहले एक हिंदू लड़के को मुसलमान बनाया, उसका नाम बदला, उसकी पहचान बदली, उसका शरीर बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका दिल। वो दिल जो 45 साल से दुश्मन की जमीन पर धड़कता है, लेकिन धड़कता भारत के लिए है। जब धुरंधर 2 में यह कहानी दिखाई जाएगी तो लोग सोचेंगे कि यह सिर्फ फिल्म है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि फिल्में अक्सर सच से कम खतरनाक होती हैं, और जमील जमाली की असली कहानी वो किसी भी फिल्म से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा दर्दनाक है और ज्यादा बहादुर है। कुछ लोग देश के लिए मरते हैं, लेकिन कुछ लोग देश के लिए जीते हैं। एक झूठी जिंदगी, एक नकली पहचान, एक अंतहीन अकेलापन, और इन सब के बदले में कुछ नहीं, बस इतना कि मेरा देश सुरक्षित रहे। बस इतना ही काफी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको धुरंधर 2 में और क्या देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।